मुझे बात करनी है तुमसे। शुक्र है, वरना मैं तो समझ रही थी कि मुझसे कोई इतना बड़ा गुनाह सरजद हो गया है कि तुम आइंदा मुझसे कभी बात ही नहीं करोगे। गुस्सा तो इतना ही है कि वाकई बात करना मुश्किल हो जाए, मगर भाई होना समझाना मेरा फर्ज है। कहो, क्या बात करनी है? कर लो अपना फर्ज पूरा। हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है दानिया। कुछ समझाते हैं तो तुम्हारे भले के लिए समझाते हैं। हमजा, मैं जो कुछ चाह रही हूं ना, वो भी अपने भले के लिए ही चाह रही हूं। जो उम्मीदें तुम लगाकर बैठी हो वो पूरी होना नामुमकिन है। आर यू श्योर? तुम्हारी खुद बात हुई है इस बारे में निम्रा से? अच्छा ठीक है। क्या हुआ है? निम्रा का निकाह नहीं हुआ। मेरी भी लाइबा से बात हो रही थी, यही पूछने के लिए मैंने कॉल की थी कि वो गई है या नहीं उसके निकाह पे। वो कह रही है निकाह ही नहीं हुआ। आखिर वो ही हुआ जिसका डर था। आपको किस बात का डर था? मैं तुमसे कहती रही कि मानी और अपने दरमियान फासलों को कम करने की कोशिश करो नवान, लेकिन तुम्हें लगता था कि निम्रा का निकाह होगा तो मानी निम्रा का ख्याल अपने दिल से निकाल देगा। क्या मतलब? आपको लगता है कि निम्रा ने अपने निकाह से खुद इनकार किया? यही वजह होगी सबकी कोशिश जो थी कि मानी की हाँ हो जाए। मानी के अलावा किसकी कोशिश थी माँ? तुम रहने दो इस बात, तुम बहुत मासूम हो। तुम लोग साफ साफ बोल क्यों नहीं देते? अगर मैं तुम लोगों के लिए इतना बोझ बन गई हूँ तो मैं कोई अपार्टमेंट देख लेती हूँ अपने रहने के लिए। पप्पो ऐसे तो ना कहें। ऐसी फजूल बात कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई दानिया? पप्पो, आपको कोई मजबूर नहीं कर सकता ऐसा फैसला लेने के लिए। नवाल, तुम ना बोलो इन मामलात में। ठीक ही तो कह रही थी वो। क्या हुआ अगर वो मुझसे उम्र में छोटी है? कम से कम वो मेरा दुख तो समझती है। तुम मेरी बेटी का इस्तेमाल मत करो दानिया। मानी और बेजाद को मजबूर नहीं कर सकती वो। रूबी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं क्यों किसी को इस्तेमाल करूंगी? पूछ रही थी वो मुझसे कि किस किस की ख्वाहिश थी कि मानी और निम्रा का रिश्ता जुड़ जाए। मतलब ये कि निम्रा का निकाह नहीं हो रहा, तुम्हारी कोशिशें रंग ले आई। मेरी कोशिशें? क्या बात कर रही हो तुम रूबी? मैं क्यों नहीं चाहूंगी कि निम्रा का निकाह ना हो? मानी के दिल में अपनी जगह बनाने के लिए। ये किस तरह की बातें कर रही हो तुम रूबी? मैं हमेशा से चाहती हूँ कि मानी और नवाल एक साथ खुश रहें। मगर मुझे अफसोस इस बात का है कि तुम मेरे बारे में कितना गलत सोचती हो। जहाँ इस कदर गलत फहमियां पैदा हो जाएं, वहां मुझे खुद ही समझ लेना चाहिए कि इस घर में मेरा क्या मकाम है। तुम्हें इतना बड़ा झूठ नहीं बोलना चाहिए था मुझसे। ये झूठ का सिलसिला मैंने तो शुरू नहीं किया था। तुमने ही मुझसे कहा था कि निम्रा तुम्हारी बेटी है। तो मेरे लिए बेटी से भी बढ़ के है। तुम सच बोल देते तो शायद मैं भी हिम्मत करके सच बता ही देती।
मलिया, मुझे बताओ तुम्हारे साथ हुआ क्या था? निकाह के वक्त हमसे ये कहा गया था कि इस साल के अंदर अंदर रुखसती हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बल्कि निकाह के शिकंजे से मुझे 3 लफ्ज़ भेज के आज़ाद कर दिया गया। तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा? तुम्हारे इनकार के बाद कितना तड़पा होऊंगा मैं। और जब उसने तुम्हें हर रिश्ते से आज़ाद कर दिया था तो एक बार तो मुझे पुकारती। एक बार तो मुझसे राब्ता कर सकती थी। मैंने तो हर मुमकिन कोशिश की थी बेजार, लेकिन तुम्हारे सब फ़ोन नंबर्स बन जाते थे। मैंने तुम्हें इतने ख़त लिखे, लेकिन कभी कोई जवाब नहीं मिला मुझे उनका। वो तो जिस दोस्त की शादी पे लाहौर में हम मिले थे, वो भी अपनी फैमिली को लेके मुल्क से बाहर चला गया। यकीन जानो बेजार, मैंने हर कोशिश की। मैं तो तुम्हारे पीछे लाहौर से कराची भी आई थी तुम्हारे घर। क्या? तो फिर तुम मुझसे मिली क्यों नहीं? तुम्हारी मेहंदी थी उस दिन, दानिया से शादी हो रही थी तुम्हारी। हो रही थी, हुई तो नहीं थी ना। जब दिल से मान लिया तो हो जाने और ना होने में क्या फर्क? दिल से माना होता तो वो साथ होती मेरे। उसने तो इतनी नफरत से मुझे छोड़ा कि अपने बेटे के बारे में भी नहीं सोचा। उसे भी छोड़कर चली गई। जानते हो मेरा जुर्म क्या था? उसे ये लगता था कि मैं अपनी पहली मोहब्बत को भुला नहीं पाऊंगा। मेरी खामोशियों में, मेरी मुस्कुराहटों में, मेरी तन्हाइयों में, मेरे रत जगहों में तलाश कर लेती थी वो तुम्हें। मुझे लगता था कि तुम मेरी जिंदगी से जाकर भी जा नहीं सकती। बहुत बड़ा जुल्म किया तुमने उसके साथ, जो मुझे अपनी जिंदगी से निकाल नहीं दिया। मेरे बस में नहीं था, नहीं था मेरे बस में। काश काश जब तुम मेरे घर आई थी हमारी मुलाकात हो जाती। आज हमारी जिंदगियां कितनी मुख्तलिफ होती। वैसे जब तुम मेरे घर आई थी तो किससे मुलाकात हुई थी तुम्हारी? छोड़ो इन सब बातों को, अब राख को रेदने से कुछ नहीं मिलेगा।